अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। एक्वेरियस, अगर इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन को आप समझेंगे तो ज़िंदगी के कई फील्ड्स के फ़ैसले करने में आसानी महसूस करेंगे, दस्तरस हासिल कर पाएंगे। पिछले हफ्ते के बड़े प्लैनेट्स का 8वें घर में आने का तसलसल इस हफ्ते भी जारी रहेगा। 18 अगस्त को जब मार्स 8वें घर में दाखिल हुआ था तो इस तसलसल का आगाज़ हुआ था। 22 अगस्त को वीनस भी आपके 8वें घर में आ गया था एंड 24 अगस्त को सूरज भी आपके 8वें घर में आ गया था। अब 25 अगस्त से 31 अगस्त तक दो और स्टार भी आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएंगे। 29 अगस्त को मरकरी आपके 8वें घर में दाखिल होगा और 31 ऑफ अगस्त को मून आपके 8वें घर में दाखिल होगा। जब ये तसलसल बनेगी तो आपके कई शोबा जाते ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट मुस्बत नज़र आएगा और कुछ शोबों में नेगेटिव भी नज़र आएगा। वीनस के 8वें घर में होने की वजह से रिश्ता अज़दवाज के फ़ैसले एक्वेरियस को करना अभी मुनासिब नहीं है। चाहे मंगनी का शोबा हो, प्रपोज़ल हो, निकाह हो, अभी रुका जाए। जाए कि वीनस वाले हाउस में ही सूरज मौजूद है, बट दो पावरफुल फायरी या गर्म तबीयत के स्टार्स के दरमियान वीनस है। एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मार्स है, सेंटर में वीनस है। तो इस सिचुएशन में कुछ कोलिजन प्रोड्यूस हो सकता है लव वंस के साथ। बट अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स आ रहे हैं जो इस हफ्ते के हफ्ते से आगाज़ करेंगे 8th हाउस का, वो मरकरी है। मरकरी अगर 8वें घर में हो तो आपको फ़तह से हमकनार करता है और उस फ़तह की वजह आपकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, ज़हनी कारकर्दगी, कम्युनिकेशन स्किल्स और समझने की ताकत होती है। ऐसी फ़तह एक्वेरियस को जल्द हासिल हो जाएगी जिसका ताल्लुक़ अदालती निज़ाम से हो, कोर्ट केसेस वगैरह से। ऐसी फ़तह जल्द हासिल हो जाएगी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से पैदा हो गई थी। ऐसी नाराज़गी जल्द दूर हो जाएगी जो आपकी ज़ात को देखकर किसी ने तखमीना लगा के आपके बारे में कुछ अज्यूमिंग कर ली थी, वो रफ़ा हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एंड जो मरकरी 8वें घर में आएगा वो आपके गम, डिप्रेशन और उदासी के लेवल को भी कम करेगा। आपके पास नए समझौते, प्लान्स एंड ज़हनी कारकर्दगी वाली जो फ्यूलिंग है वो मुयस्सर आएगी, तो चीज़ें संभलती हुई, संवरती हुई नज़र आएंगी। फिर इसी जगह पर 8वें घर में चांद भी, जो मुहर्रम का नया चांद 1441 हिजरी का नए साल का आगाज़ होगा, वो भी 8वें घर में होगा। 8वें घर में चांद की पोजीशन इतनी ताकतवर नहीं हुआ करती, लेकिन उसके बावजूद अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात अच्छे बनने के चांस हैं। जज्बाती कैफियत भी बेहतर हो जाएंगी और 8वें घर में चांद के हो जाने की वजह से जो फ़ायदा छोटा सा जज्बाती नौइयत का होना था वो दीगर 4 सितारे वहाँ होने से वो बड़ा हो जाएगा। वहाँ पर वीनस, वहाँ पर मार्स, वहाँ पर सन, वहाँ पर मरकरी और वहीं पर मून होगा, तो एडवांटेज लेवल हाई हो जाएंगे। तो ये जर्नल शॉर्ट टर्म मून स्किल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, कम से कम 4 गुना ज़्यादा फ़वाइद देगा और उन फ़वाइद का ताल्लुक़ मजहबी नौइयत का भी होगा, घरेलू नौइयत का भी होगा, हेल्थ नौइयत का भी होगा, अजीज़ व अकारब से रिलेटेड भी होगा। तो ये तो हो गई एक तसल्सल। दूसरी चीज़ एक्वेरियस जो समझने की है, इन एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ, जुपिटर आपके यहाँ 11वें घर में है, इस पूरा साल 11वें घर में रहेगा। तो आप अभी ये जुपिटर की पोजीशन भी इंजॉय कर रहे हैं 12 अगस्त से। इस हफ्ते भी कुछ 2 बड़ी कामयाबियाँ मिल जाएंगी जो कुछ आपकी खुशियों की वजह बनेंगी, रिज़्क़ रोज़ी की वजह बनेंगी एंड सेहत तंदुरुस्ती की वजह बनेंगी। अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात अच्छे बनेंगे। चाहे कि रोमांस के लिए अभी अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि जुपिटर सिर्फ इसी साल के एंड तक अच्छा है, उसके बाद इसने भी 12वें घर में चला जाना है। तो जो खुशबख्ती की सपोर्ट इस साल आपको मुयस्सर है वो अगले साल मुयस्सर नहीं रहेगी। और दूसरी बात जो इत्तलाअन इन एडवांस देना बहुत ज़रूरी है कि 18 सितंबर को साढ़ सत्ती पैदा करने वाला सितारा डायरेक्ट हो जाएगा। 18 सितंबर अब दूर नहीं है। शॉर्ट टर्म स्टार्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये सन है, ये अभी आपके यहाँ महीने के लिए बेहतर है।
मरकरी है ये भी बेहतर है, वीनस भी बेहतर है, अगले हाउसेज में चले जाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्टार्स हैं, थोड़े थोड़े दिनों के बाद, 2-2 4-4 हफ्ते के बाद, 30 दिन बाद, 41 दिन बाद, 60 दिन बाद अपना घर बदलते रहेंगे। बट वो सैटर्न जो अब आपके यहाँ डायरेक्ट होगा 12वें घर में 18 सितंबर को, वो 60-70 की बुनियाद रखना शुरू करेगा। फिर वो पहले घर में भी ख़राबी करेगा 2.5 साल, और फिर वो दूसरे घर में भी ख़राबी करेगा 2.5 साल। इसलिए उस एक हकीकत को इग्नोर मत करिएगा। एक इन्फॉर्मेशन देने का मतलब तो ये है कि चीज़ों को समझें, समेटें, कवर करें, काउंटर करें। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उन्हें कैश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैश करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करें, मल्टीटास्किंग करें, रिस्क टेकिंग करें, सेल करें, परचेज़ करें, ताकि कामयाबी का एक ख़जाना जमा हो जाए। जब बुरा दौर शुरू हो, जब कमज़ोर दौर शुरू हो, तब आपके पास मैक्सिमम सक्सेसेस मौजूद हों, जो फिर आपके लिए ज़ख्मों पर मरहम की वजह बने। और तीसरी वजह मैंने इसलिए बताई कि कुछ चीज़ें ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आप अपनी सलाहियतों से कवर कर जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे डिज़ास्टर्स हैं कि जिन्हें कवर करना सिर्फ आपकी ह्यूमन एबिलिटी से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको सुपरनेचुरल सपोर्ट की तरफ जाना ही पड़ता है। सुपरनेचुरल सपोर्ट में जो मजहबी नौइयत की चीज़ें हैं, उनमें सूरह शम्स का दिन में पढ़ना और सूरह नजम का रात में पढ़ना 60-70 के इम्पैक्ट को कम कर देता है। और एज अ एक्वेरियस, एमरल्ड, रूबी, टर्मलीन, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनको अगर आप वेयर करेंगे तो उनसे बहुत हद तक सैटर्न यानी कि 60-70 वाला पहलू भी रिकवर हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव स्टार्स आपके 8वें घर में मौजूद हैं, इनके असरात भी ज़्यादा मुफीद होकर आपकी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद होंगे। और ये इफ़ादियत फिर आपके लिए, आपकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, आपके वक्त बहार को बढ़ाने में मदद भी देंगे। सेहत तंदुरुस्ती भी मिलेगी, रिज़्क़ रोज़ी भी मिलेगी, एंड अल्लाह ताला की तरफ से इन नेमतों के शुक्रगुजारी का मौका भी मिलेगा। अल्लाह ने इस मखलूक को, इस सितारे भी अल्लाह की मखलूक हैं, इस मखलूक को आपकी खिदमत के लिए फ़िलहाल लगाया हुआ है। बट 18 सितंबर के बाद उनमें से एक प्लैनेट ऐसी पोजीशन पर आएगा जो नेगेटिव होगा एस्ट्रो रूल्स के मुताबिक, तो उसे समझ लेने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छे अंदाज से समझ गए हों। इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से अगर ज़िंदगी के किसी भी शोबे में छोटा सा भी कोई फ़ायदा हासिल कर पाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा, आपसे आपके ताउन का सिलसिला तो जारी है। आपके ताउन की वजह से, आपके सब्सक्रिप्शन के ताउन की वजह से हम लोग इस वक्त तक पाकिस्तान के नंबर 1 फोरम क्रिएट करने में, एस्ट्रोलॉजिकल फोरम क्रिएट करने में कामयाब हो गया। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी कंटेंट का सबसे बड़ा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है। अगर आपका ताउन इसी तरह जारी रहा तो जल्द हम लोग दुनिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन जाएंगे। तो दरख्वास्त हमारी यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और वीडियोस भी बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगले हफ्ते नया चांद नए साल का, नए इस्लामिक साल का आगाज़ करेगा, जिसकी वजह से इन प्लैनेट्स में कुछ मज़ीद मैच्योरिटी, कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन सामने आएंगी। वो अगले हफ्ते में बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने